वेलकम बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी सिक्स हेडेड शार्क अटैक को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है 1984 के फ्लैशबैक से, जहां हम एक आइलैंड के पास बनी एक मरीन रिसर्च लैब को देखते हैं, जहां पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी एक लड़की पानी में एक शैडो नोटिस करती है और हम देखते हैं कि वो एक 6 सिरों वाली शार्क होती है, जो लैब पर लोगों पर अटैक करने लगती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो शार्क लैब पर अटैक करके सभी लोगों को खा जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट डे पर उसी आइलैंड पर कुछ कपल्स को देखते हैं, जो असल में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विल के पास थेरेपी के लिए आए थे। विल असल में एक कंपनी चला रहा होता है जो लोगों को थेरेपी प्रोवाइड करता है, और ये सब कपल्स विल के साथ इस आइलैंड पर थेरेपी के लिए आए थे, जिसमें विल इनसे फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू एक दूसरे से कोऑपरेट करवाता है। और फिर वो इन्हीं कपल्स में से एक वॉलंटियर बुलवाता है और उन्हें समझाता है कि वो जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी वो हर चैलेंज को फेस कर सकते हैं। और फिर वो उन्हें फिर से ये चैलेंज करवाता है, तो वो सभी अब इजीली इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद विल अपने 2 इंटर्न्स ब्रैड और बेकी को खाने के सामान को बोट से एक प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने को कहता है, और फिर वो कपल्स को बताता है कि उनका दूसरा टास्क उस प्लेटफॉर्म से अपना खाना खुद स्विम करके लेकर आने का है, और वो उन्हें 10 मिनट देता है अपने सूट्स पहनकर रेडी होने के लिए। इसके बाद ब्रैड और बेकी बोट से कुछ सामान निकालकर उसे प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाने लगते हैं, और वहाँ वो कपल्स के हिसाब से सारा सामान सेट कर देते हैं। और फिर वो अपने लिए टाइम निकालने के लिए बीच से थोड़ा दूर जाने का सोचते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उन्हें एक 6 हेडेड शार्क फॉलो कर रही होती है। अब वो दूर आकर अपने लिए टाइम स्पेंड करने लगते हैं कि तभी उनकी बोट से कोई चीज टकराती है, और वो दोनों कुछ समझ पाते तभी ब्रैड को वो शार्क बोट से गिरा देती है, और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो बेकी को भी बोट से गिरा देती है। अब वो दोनों संभल पाते तभी वो 6 हेडेड शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है और वो उन दोनों को खा जाती है। वहीं विल को पानी में एक बोट दिखाई देती है, तो वो अपने बोट से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और हम देखते हैं कि उस बोट में उसकी वाइफ स्यूजेन होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि विल ने स्यूजेन के साथ मिलकर ये थेरेपी कैंप स्टार्ट किया था, जिसमें स्यूजेन कपल्स की थेरेपिस्ट थी और बाकी काम विल संभालता था। पर स्यूजेन का इस काम में इंटरेस्ट नहीं रहा था, और उन दोनों का रिलेशन भी काफी टाइम से खराब था, और वो विल से डिवोर्स पेपर्स साइन करवाने आई थी, जिस पर विल शुरू में तो साइन करने से मना करता है, पर स्यूजेन के फोर्स करने पर वो साइन कर देता है। फिर वो वापस आइलैंड पर आ जाता है। अब हम आइलैंड पर कपल्स को रेडी होता देखते हैं, और हमें कपल जेक और सारा को देखते हैं, जहां जेक सारा को बताता है कि उसने डार्क वेब पर इस आइलैंड के बारे में पढ़ा था कि यहाँ एक लैब है जहां पर वो जानवरों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, पर किसी वजह से उसे बंद करना पड़ गया। और ये जानने के लिए वो सारा को उसके साथ उस जगह चलने को कहता है, पर सारा उसे डांट कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए कहती है। और वहीं हम एक और कपल मैरी और जेम्स को लड़ता देखते हैं, क्योंकि जेम्स को लगता था कि विल एक ठरकी है और उसने मैरी को टास्क के लिए उस पर लाइन मारने के लिए चुना, और इसी वजह से उन दोनों में बहस होने लगती है और मैरी वहाँ से चली जाती है। फिर वो विल के पास आती है और उन्हें वापस घर ले जाने का कहती है, जिस पर विल कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ और भी लोग हैं और अगर उन्हें कुछ मसला है तो वो उनकी अमाउंट रिफंड कर देगा। अब विल ब्रैड से रेडियो से कांटेक्ट करने लगता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अब वो बोट को देखने के लिए किनारे पर पहुंचता है, तो उसे पानी में कुछ नजर आता है, और जब वो पास जाकर देखता है तो वो ब्रैड का कटा हुआ पाँव होता है। अब ये देखकर विल बहुत डर जाता है और वो कपल्स को पानी में जाने से रोकने के लिए भागता है। वहीं अब सब कपल्स प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिनमें जेम्स, एंजी, किप, जेक, सारा, ड्यूक, डैफ्नी और मैरी शामिल होते हैं, और वो सब स्विम करके उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। पर मैरी सबसे पीछे होती है, और तभी वो किसी चीज से टकराती है, और वो देखते हैं कि वो ब्रैड का कटा हुआ बॉडी पार्ट होता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं। और तभी वहाँ विल भी पहुंच जाता है, और वो मैरी को लेकर प्लेटफॉर्म पहुंच जाता है, और ड्यूक समझ जाता है कि ये किसी शार्क का काम है, और फिर सब विल पर गुस्सा करने लगते हैं उन्हें शार्क वाले आइलैंड पर लाने के लिए। अब विल उन सबको समझाने लगता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें बोट तक पहुँचना होगा। फिर वो सब मिलकर प्लेटफॉर्म को बोट की तरफ ले जाने लगते हैं, और फिर बोट के पास पहुंचकर वो सभी बोट पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद विल फौरन रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर सब लोग उसे यहाँ से चलने का कहते हैं, लेकिन विल बेकी के बिना यहाँ से जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जिंदा है और जरूर आइलैंड के पास होगी वो। अब उसके साथ आइलैंड पर जाने के लिए ड्यूक रेडी हो जाता है और कहता है कि वो शिकारी है, वो आराम से उस शार्क को मार देगा। फिर विल और ड्यूक उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, और ड्यूक शार्क को मारने के लिए एक वेपन बनाने लगता है। अब कुछ देर बाद ड्यूक को पानी में शैडो दिखाई देता है, और उसे लगता है कि ये शार्क ही है, तो वो अपने हाथ पर कट लगाता है और ब्लड से शार्क को अपनी तरफ ललचाता है।
दूसरी तरफ वो लोग बोट से ये देखते हैं तो वो बोट को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उन्हें रोकने के लिए, पर उन तक पहुंचने से पहले ही उनकी बोट पत्थरों में फंसकर वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ आइलैंड पर शार्क जैसे ही ड्यूक के पास पहुंचती है तो वो उस वेपन से शार्क पर अटैक कर देता है और उसे लगने लगता है कि उसने शार्क को मार डाला है, और वो विल से कहता है कि वो कोई शिकारी नहीं है, उसने शार्क हंटर्स की वीडियो जैसा ही किया और इस शार्क को मार गिराया। पर तभी वो शार्क एक्टिव हो जाती है और वो ड्यूक पर अटैक करके उसे दबोच लेती है और फिर उसे मार डालती है, और शार्क के जिस सर पर ड्यूक ने अटैक किया था, शार्क उस सर को खुद से उखाड़ फेंकती है। और वहीं शिप पर वो सब परेशान हो जाते हैं कि ये मामूली शार्क नहीं बल्कि 6 सिर वाली कोई और ही चीज है। अब तभी विल भी उनके पास बोट पर पहुंच जाता है और वो सबसे यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि यहाँ शार्क उन पर आसानी से हमला कर सकती है। फिर वो सभी स्विम करके आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि मौसम बहुत खराब हो रहा है और आइलैंड की तरफ तूफान बढ़ रहा होता है, जिससे ये आइलैंड पानी में डूब भी सकता है। तो विल उन सबको आइलैंड के लाइट हाउस चलने को कहता है, पर जेक कहता है कि यहाँ सालों पुरानी एक लैब है जो कि बहुत करीब है, इसीलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर वो सब लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शार्क का कटा हुआ सर दोबारा से रीजेनरेट हो गया है। अब ये सब लैब पर पहुंच जाते हैं जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। फिर विल वहाँ रेडियो ढूंढने लगता है। वहीं किप लैब की हालत देखकर डरा हुआ होता है तो सैरा कहती है कि ये लैब 40 सालों से यही है और इसे अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। और अब जेक भी लैब की ये हालत देखकर डर जाता है और वो समझने लगता है कि डार्क वेब पर उसने जो पढ़ा है वो झूठ है। फिर सैरा उसे समझाने लगती है कि हम यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। वहीं अब विल को एक पुराना रेडियो मिल जाता है जिससे ऑन करके वो कांटेक्ट करता है, लेकिन तूफान की वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। वहीं लैब में जेम्स को एक डायरी मिलती है जिसमें उसी शार्क के बारे में लिखा होता है और इन्हें पता चल जाता है कि ये शार्क इसी लैब में बनी है, और क्योंकि शार्क के पास किसी भी हिस्से को रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करके इस एबिलिटी को इंसानों में कन्वर्ट करना चाहते थे। पर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ और शार्क ने हील होने के बजाय एक नई शार्क को ही अपनी बॉडी में रीजनरेट कर लिया। फिर वो सभी उस शार्क को मारने के बारे में सोचने लगते हैं कि तभी एक बड़ी सी लहर आती है जिसकी वजह से जेक उस फिश होल में गिर जाता है, लेकिन वो लोग फौरन ही उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। अब सैरा उसे जिंदा देखकर खुश होने लगती है कि तभी शार्क उसे दबोच कर खींच लेती है और उसका दूसरा सेट जेक को भी खींचकर पानी में ले जाता है और फिर शार्क उन दोनों को खा जाती है। अब शार्क फिर से लैब पर अटैक करने लगती है तो विल उसे रोकता है और बाकियों को वो लाइट हाउस की तरफ जाने को कहता है, और तभी शार्क लैब की जंजीरों में फंस जाती है तो बाकियों को वहाँ से आराम से निकलने का मौका मिल जाता है और वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहीं लैब में विल को रेडियो से सीजन की आवाज सुनाई देती है जो अभी भी आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं गई थी। फिर विल उसे शार्क के अटैक के बारे में बताता है और उसे लाइट हाउस की तरफ आने का कहता है, और तभी शार्क भी जंजीर से आजाद होकर वहाँ से चली जाती है। फिर विल भी लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो सभी आधे रास्ते ही पहुंचे होते हैं कि तभी एंजी किप से उसे यहाँ लाने पर सॉरी करती है और कहती है कि वो उसके साथ हमेशा अच्छे से रहेगी। और तभी वो लोग देखते हैं कि शार्क अपने 4 सिरों का यूज करके जमीन पर चलकर उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखते ही किप एंजी को वहाँ से भागने का कहता है और तभी शार्क किप को दबोच लेती है, पर एंजी उसका हाथ नहीं छोड़ती और उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, पर शार्क किप को मार डालती है और फिर वो एंजी पर भी अटैक करके उसे खा जाती है और फिर वो बाकियों को खाने उनके पीछे लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि विल वहाँ एक मशाठी लेकर पहुंच जाता है और उससे वो शार्क का एक सर काट देता है और तकलीफ की वजह से शार्क फिर से पानी की तरफ वापस जाने लगती है। फिर बाकी लोग लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अब 4 जिंदा बच जाने वाले लोग विल, मैरी, जेम्स और डेफनी लाइट हाउस पहुंच जाते हैं। फिर विल और जेम्स वहाँ की लाइट्स को ऑन करने के लिए फ्यूज बॉक्स ढूंढने लगते हैं, और वहीं मैरी देखती है कि डेफनी अब पागलपन वाली हरकतें कर रही होती है और वो अपने मरे हुए हस्बैंड ड्यूक से बातें करने लगती है, तो मैरी उसे वहीं छोड़कर काम की चीजें देखने निकल जाती है। फिर डेफनी लाइट हाउस से निकलकर पानी के पास पहुंच जाती है और वो खुद को शार्क के आगे सैक्रिफाइस करने का सोचती है, और तभी शार्क उस पर हमला करके उसे खा जाती है। दूसरी तरफ नीचे उन्हें फ्यूज बॉक्स मिल जाता है और वहीं कबर्ड से जेम्स को एक राइफल मिलती है, पर विल उसकी सोच को समझ जाता है और वो बुलेट्स का बॉक्स अपने पास रख लेता है और वहाँ की लाइट ऑन कर देता है। और तभी वहाँ मैरी भी पहुंच जाती है और बताती है कि उसे कुछ गैस सिलेंडर्स मिले हैं। अब वो उनका इस्तेमाल करके शार्क को मारने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीजन लाइट हाउस के पास पहुंच गई है, पर तभी शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है और विल भी उन्हें आइलैंड के पास से देख लेता है, और तभी शार्क उनकी बोट के पास स्पीड से चक्कर लगाने लगती है जिससे वहाँ एक भंवर बनने लगता है। तो जैक फौरन सीजन को बोट से कूदने को कहता है और उसके बाद बोट भंवर में फंसकर पानी के अंदर चली जाती है और शार्क जैक को खा जाती है। वहीं सुजैन उस भंवर से बच जाती है और वो स्विम करके आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती है, पर शार्क उस पर हमला करके उसे भी खा जाती है और ये देखकर विल पूरा टूट जाता है। अब विल जेम्स को बुलेट्स देता है और कहता है कि शार्क जैसे ही स्लेंडर्स के पास आए तब तुम स्लेंडर्स को शूट कर देना।
फिर वो मैरी के साथ मिलकर बीच पर स्लेंडर्स रखने लगता है और तभी शार्क भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर विल उसे स्लेंडर्स के करीब ले जाने के लिए उसके पास जाता है और तभी मैरी देखती है कि जेम्स विल को शूट करने वाला होता है, पर मैरी सही टाइम पर उसे बचा लेती है। फिर शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है तो जेम्स शार्क के एक सर को शूट कर देता है। फिर शार्क उस सर को उखाड़ कर जेम्स की तरफ फेंक कर उसे मार डालती है। इसके बाद वो फिर से पानी में चली जाती है। अब तभी विल देखता है कि पानी के बढ़ने की वजह से उनकी बोट पत्थरों से निकल गई है, तो वो मैरी के साथ सारे सिलेंडर्स लेकर स्विम करके बोट पर पहुंच जाता है और तब तक सुबह भी हो जाती है। फिर विल बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती और फिर विल नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पानी भर चुका था और वहीं ऊपर मैरी सारे सिलेंडर्स को जाल से एक साथ बांध देती है। अब तभी शार्क बोट को तोड़ने लगती है तो विल एक वेपन लेकर रेडी हो जाता है और जैसे ही उसका एक सर अंदर आता है विल उस वेपन से उस सर पर अटैक करके उसे मार डालता है। और तभी मैरी भी वहाँ सिलेंडर्स लेकर पहुंच जाती है तो विल सिलेंडर्स को शार्क के पास रख देता है और ऊपर जाकर फ्लेयर गन से फायर करता है, पर वो फुस हो जाता है और शार्क वहाँ से निकल जाती है और सारे सिलेंडर्स उस वेपन में उसके साथ ही फंस जाते हैं। अभी देखकर विल और मैरी बोट से कूद जाते हैं और फिर स्विम करके वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि शार्क ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। फिर वो दोनों चट्टानों पर चढ़ने लगते हैं पर शार्क उनका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती और तभी सिलेंडर्स का जाल पत्थरों में अटक जाता है तो विल को मौका मिल जाता है और वो फिर से सिलेंडर्स पर फ्लेयर शूट करता है, जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें उस शार्क के छींतड़े उड़ जाते हैं और वो मारी जाती है। अब विल और मैरी बच जाने पर खुश होने लगते हैं और वो सेफ्टी की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।